माँ बापू, इस साल मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। कहते कहते पूरा साल निकल गया। सोचा था कोई सरकारी नौकरी लग ही जाऊंगा। आखिर कैसे करूं माँ बापू का सपना पूरा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगे। अब की बार इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का माँ बापू का सपना सीरीज में। शायद इससे पवित्र दोस्तों कोई नाम नहीं था, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि इस नाम की वजह से इस क्लास में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो। अपना नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना, और कल आपने जो प्यार दिया था दोस्तों, वादा रहा मुझसे आप सभी से, आपकी जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जो है क्लास लेकर आने वाला हूं। तो बाकी बिहारी लाल की जय। बिल्कुल संतोष, अर्चना, निशा, अंकुर, काजल, सुरभि, पुनित, निधि, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। क्या हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा? तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। क्या डटकर करना तुम सामना हर मुश्किल का, एक दिन दोस्तों ये वक्त जो है तुम्हारे गुलाम होने वाला है। और देखो फोटो देखना दोस्तों, इम्पॉसिबल में से दोस्तों क्या करना है आपको? केवल आई एम, मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं इसे? इम्पॉसिबल को दोस्तों पॉसिबल केवल मैं कर सकता हूं। अगर आपने खुद से हार नहीं मानी तो महादेव की सौगंध, किसी की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको हरा दे। क्या वो आपको हरा दे? आपको हराने वाला इस दुनिया में केवल एक है, और वो दोस्तों आप खुद हैं। इसलिए खुद से हाथ मत मानना, और मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में किसके शासन काल में हुआ था? एक्चुअली में हर सवाल का उद्देश्य दोस्तों एक में से 5 नए सवाल बनाना है, और यही दोस्तों सीरीज का नाम क्या है? मां बापू का सपना सीरीज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कनिष्क। बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि भाई जो आपके सती प्रथा का उल्लेख, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर यह हो गया, सती प्रथा का जो पहली बार जो उल्लेख मिला वो कहां पर मिला? पहला क्वेश्चन तो यही है, एरण का अभिलेख है। यही बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सती प्रथा का जो उल्लेख है पहली बार कहां पर मिला था? एरण के अभिलेख के अंदर मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, अगर पूछूं मैं आपसे सती प्रथा को दोस्तों प्रतिबंधित, क्या इस पर जो बैन है वो किसके द्वारा लगाएगा? नोट करना, विलियम बेंटिक। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक जो है इसके द्वारा सती प्रथा पर बैन लगाया गया। अगर पूछे आपसे कब लगा? 1829
1829 के अंदर लगा। और दोस्तों किसकी सलाह पर लगा लिखिएगा, राजा राम मोहन राय दोस्तों इनके प्रयासों से लगाया गया। अगर पूछे एरण अभिलेख किसके शासनकाल में लिखना, भानुगुप्त। छापना दोस्तों जो भानुगुप्त हैं इनके शासनकाल के अंदर एरण अभिलेख। देखो ऑप्शन देखना, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो कुमारगुप्त के समय क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। नालंदा दोस्तों विश्वविद्यालय जो है, जो दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है, एक किसके शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त लिखना दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, इंडिया का जो नेपोलियन छाप के रखना वो है समुद्रगुप्त। और कौन सा, अरे वीणा वादक, छाप लेना अगर पूछे आपसे समुद्रगुप्त कैसा दोस्तों, आपके ध्यान रखिएगा वीणा वादक है। और एक कनिष्क आपको याद दोस्तों, चौथी बोध संगति, अगर देखो चौथी जो बोध संगति है एक किसके शासन काल में होती है, कनिष्क दोस्तों ध्यान रखिएगा, चौथी बोध संगति कनिष्क शासन काल में होती है। अगर पूछे आपसे पहली वाली लिखना दोस्तों कहां पर होती है, पहली वाली याद करो राजगृह का, राजगृह में। सेकंड वाली लिखना दोस्तों वैशाली का, वैशाली के अंदर। थर्ड लिखना पाटलिपुत्र, कहां पर, पाटलिपुत्र में। और चौथी दोस्तों छापना अगर पूछूं आपसे कहां होती लिखना, चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर का, कुंडलवन कश्मीर के अंदर फोर्थ। तो अगर पूछे चौथी बोध संगति कुंडलवन कश्मीर में। देखो ये चारों दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ध्यान रखना कुमारगुप्त ने की। अगर पूछे एरण अभिलेख किसके शासनकाल में दोस्तों नोट करना, भानुगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। अगर पूछूं आपसे वीणा वादक कौन दोस्तों, ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त है। चौथी बोध संगति ये ध्यान रखिए कनिष्क शासनकाल में। और अगर पूछे आपसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ध्यान रखना ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके लिखना, विलियम बेंटिक दोस्तों ध्यान रखना। सती प्रथा को बैन कब किया गया, विलियम बेंटिक के समय 1829 में बैन किया। राजा राम मोहन राय, अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना लिखना दोस्तों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 में कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं। आगे देखिए 26 अगस्त 2022 को किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीत लिया, नोट करना दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछे कि नीरज चोपड़ा, सारी बातें एक साथ छापना नीरज चोपड़ा की। देखिए नीरज चोपड़ा आपसे पूछो कौन सा खेल, लिखिए भाला फेंक, कौन सा, भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो, रहने वाले कहां के दोस्तों, हरियाणा। अगर पूछूं आपसे टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, छापना टोक्यो ओलंपिक दोस्तों आपके गोल्ड मेडल जीता है। और पूछे कौन सी तारीख, 7 अगस्त, ध्यान रखना। और कौन सा दिवस है, भाला फेंक दोस्तों दिवस। देखो नीरज चोपड़ा, पूरा क्वेश्चन दोस्तों नीरज चोपड़ा के कुछ बड़े महत्वपूर्ण 2022 के टूर्नामेंट ध्यान रखना। अगर पूछे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लिखिए विश्व एथलेटिक्स दोस्तों चैंपियनशिप जो है, अगर पूछूं कहां पर है, इसका आयोजन हुआ है अमेरिका में। और ध्यान रखना इसमें सिल्वर दोस्तों किसने जीता, लिखना सिल्वर जीतने वाले थे आपके नीरज चोपड़ा। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट करना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक है, सिल्वर दोस्तों किसने जीता, नोट करना सिल्वर जीतने वाले कौन थे, नीरज चोपड़ा। अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों लीग, ध्यान रखिएगा डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले कौन, तो ये ध्यान देना दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग के अंदर गोल्ड है। अगर पूछूं सन 2022 में इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना। ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा क्वेश्चन का सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस सवाल को जरूर नोट करना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के अंदर होती है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा ध्यान रखना सिल्वर मेडल जो है इसके अंदर जीतता है। और कौन दोस्तों, नीरज चोपड़ा। खेल कौन सा, भाला फेंक जो है ये खेल है, ध्यान रखिएगा ना। मैंने सवाल पूछा आपसे सन 2022 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म पुरस्कार के मामले में। पद्म भूषण गलत आंसर, पद्म विभूषण गलत आंसर, पद्म श्री छापना, पद्म श्री जो है एकदम करेक्ट है। अरे रसगुल्ला, पद्म भूषण तो लिखना देवेंद्र झांझड़िया, लिखो बढ़िया क्वेश्चन याद दिला दिया आपने, लिखना देवेंद्र झांझड़िया दोस्तों नोट कीजिएगा, इन्हें मिला है पद्म भूषण।
पद्म भूषण मिला, और लिखना पहले दोस्तों आपके पैरा एथलीट, क्या पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला। माना कि दोस्तों इनका खेल भी कौन सा है, भाला फेंक, ध्यान रखिए इनका खेल है, पर दिव्यांग खिलाड़ी कौन दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया। आगे देखना 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित VWF विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन दोस्तों चैंपियनशिप जो है 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो अगर पूछे आपसे बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई है, बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है 2022 में किसके द्वारा जीता गया, आप तो इसका आंसर दीजिए। बाकी दोस्तों मैं अगर आपसे पूछ लो कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना। अगर पूछे सैयद मोदी टूर्नामेंट दोस्तों इसकी विजेता कौन सी महिला खिलाड़ी बनी, कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। इसके अलावा स्विस ओपन बैडमिंटन जो है इसकी दोस्तों आपके विजेता, स्विस ओपन बैडमिंटन की विजेता कौन है, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगर पूछूं आपसे थॉमस कप जो है इसकी दोस्तों विजेता कौन है, और लिखिए उबेर कप जो है इसकी विजेता कौन है। बैडमिंटन के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार सारे आपके सामने। देखो बैडमिंटन, अगर पूछे बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लिखना। बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये विक्टर दोस्तों जो एक्सेल्सन है इसके द्वारा जीती गई। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया विक्टर एक्सेल्सन। अगर पूछे सैयद मोदी टूर्नामेंट और स्विस ओपन बैडमिंटन, ध्यान रखना ये जीतने वाला कौन दोस्तों, यह है पीवी सिंधु, छापना पीवी सिंधु जो है इसने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सैयद मोदी टूर्नामेंट और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। थॉमस कप लिखिए दोस्तों जीतने वाला कौन, इंडिया जीतने वाला, किसको हराकर, लिखना इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने जीत लिया। उबेर कप दोस्तों लिखिएगा साउथ कोरिया जीतने वाला है, और ध्यान रखना किसको हराकर, चीन को दोस्तों हराकर साउथ कोरिया ने जीत लिया। लक्ष्य सेन का संबंध भी बैडमिंटन से, यह सवाल भी छाप लेना, लक्ष्य सेन जो है इनका संबंध कौन से खेल से, ध्यान रखिएगा बैडमिंटन दोस्तों खेल है, इनका संबंध भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लगभग दोस्तों छपने वाले सवालों में से एक है। ये चार जो अधिवेशन है ना, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन और सूरत दोस्तों अधिवेशन, एक लास्ट लिख लेना इसमें लखनऊ अधिवेशन। कौन सा, लखनऊ अधिवेशन। और एक दोस्तों छाप लेना आप सभी हरिपुरा अधिवेशन। याद करो कल मैंने आपको लिखवाया था लखनऊ दोस्तों अधिवेशन, याद है आपको लखनऊ दोस्तों अधिवेशन, अरे याद करो लखनऊ जो अधिवेशन है दोस्तों 1916, और कौन, अंबिका चरण मजमूदार, ये थोड़ा ध्यान रखना 1916 अंबिका चरण मजमूदार। हरिपुरा अधिवेशन 1938, कौन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, कौन, सुभाष चंद्र बोस, ये तो मैंने आपको कल नोट करवाए। ये चारों देखना। कलकत्ता अधिवेशन 1890 से दोस्तों, पहली बात तो लिखना वंदे मातरम जो है वो पहली बार दोस्तों कहां पर, तो ध्यान रखना पहली बार कब दोस्तों गाया गया, तो ध्यान रखिए पहली बार वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1896 के अंदर। लाहौर अधिवेशन पूछूं आपसे, लाहौर दोस्तों अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, और पूर्ण स्वराज की जो मांग है पहली बार दोस्तों इसी अधिवेशन में होती है, पूर्ण स्वराज की मांग। कराची अधिवेशन लिखना, ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसके हेड थे, और महात्मा गांधी को काले झंडे दोस्तों ध्यान रखना इसी अधिवेशन में दिखाए गए। सूरत अधिवेशन ध्यान रखना, सूरत दोस्तों जो अधिवेशन है 1907, कब, 1907 छापना सूरत अधिवेशन, और इसी में नरम दल और दोस्तों गरम दल जो है, नरम दल और गरम दल जो है दोस्तों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना सूरत अधिवेशन के अंदर। फिर सुनना मेरी बात को, यह सवाल सीधा पूछ लेगा किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार दोस्तों गाया गया, ध्यान रखना कलकत्ता अधिवेशन। कब का दोस्तों अधिवेशन है, 1896 अधिवेशन है। क्या आप में से कोई बताएगा इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। आप में से किसी को भी याद हो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। आगे देखिए लाहौर
लाहौर अधिवेशन 1929, ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके हेड थे। पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी के अंदर होती है। कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल और काले झंडे महात्मा गांधी को दिखाए गए। सूरत अधिवेशन छापना 1907 दोस्तों, और ध्यान रखना नरम दल और गरम दल जो है ये दोस्तों अलग कब होते हैं, ध्यान रखिए सूरत अधिवेशन के अंदर होते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार। 1938 ध्यान रखिए हरिपुर अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस रहमतुल्लाह, करेक्ट आंसर यार, वेरी गुड। लिखिए रहीमतुल्लाह जो है दोस्तों, रहीमतुल्लाह जो है ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे रहीमतुल्लाह दोस्तों लिखना आप सभी, रहीमतुल्लाह जो है ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे 1896 कलकत्ता अधिवेशन में कौन दोस्तों हेड थे, तो ध्यान रखना रहीमतुल्लाह जो है वो उसमें हेड थे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, असत्य कथन को पहचानिए। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ये सवाल दोस्तों पूरा वेद, क्या वेद संबंधित देखना। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद में हुआ है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया। देखो ऋग्वेद की बात करूं आपसे, ऋग्वेद में कितने दोस्तों मंडल हैं, 10 मंडल है, ध्यान रखना। और पूछूं आपसे 10वें मंडल में कौन सा, पुरुष सूक्त। और दोस्तों ध्यान रखिए 4 वर्णों का उल्लेख जो है वो इसी के अंदर किया गया है। अगर पूछूं इसमें गाय को दोस्तों क्या बोला गया, ध्यान रखना गाय को अघन्या, का गाय को ध्यान रखिएगा अघन्या दोस्तों इसमें कहा गया। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, अगर पूछे वेद त्रयी में कौन कौन से वेद हैं, एक ऋग्वेद ध्यान रखिएगा, एक दोस्तों यजुर्वेद, कौन सा वेद है, यजुर्वेद ध्यान रखना, एक सामवेद जो है ये वेद त्रयी के अंदर शामिल है। कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद ध्यान रखना वेद त्रयी में शामिल नहीं है। जादू टोने वाला वेद कौन सा लिखना, जादू टोने वाला वेद है दोस्तों आपके अथर्ववेद, इसको भी आपको छापना है। देखो अगर पूछूं आपसे अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल है, तो ध्यान रखना अथर्ववेद दोस्तों नोट कर लेना वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद में गाय को, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, यूपी पीसीएस जो है उसकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गाय को अघन्या दोस्तों कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों लिखना मुंडकोपनिषद, क्योंकि आपकी दोस्तों पेपर में लिखा हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह, ऐसा ही लिखा हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों, तो ये भी एक दोस्तों क्या है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ध्यान रखना सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद करेक्ट आंसर है। और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ये भी ठीक बात है, ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे गायत्री मंत्र बताओ कमेंट बॉक्स में, गायत्री मंत्र दोस्तों ये ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है, ध्यान करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। आगे देखना, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखो एक तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है पहला जिला कौन सा है, एक पूछ सकता है आपसे पहला दोस्तों राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछ सकता है दोस्तों पहला जिला पहला राज्य। अगला लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा हमने, यह आपसे पूछ सकता है। जल दिवस दोस्तों कब सेलिब्रेट करते हैं, यह आपसे पूछ सकता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री जो है ये दोस्तों वर्तमान में कौन है, यह भी आपसे पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखना, अगर पूछूं आपसे जिला कौन, देखो सवाल पढ़ लेना, प्रमाणन हासिल करने वाला पहला दोस्तों जिला पूछे आपसे बुरहानपुर, कौन है, बुरहानपुर। और बुरहानपुर दोस्तों कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। राज्य की बात करूं लिखना, गोवा दोस्तों पहला राज्य है। हर घर जल प्रमाणन दोस्तों आपके पूछे पहला राज्य कौन सा, गोवा। लक्ष्य पूछूं आपसे लिखिए 2024 दोस्तों हर घर जल का जो लक्ष्य है 2024 जो है रखा गया। अगर पूछे आपसे जल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 दोस्तों लिखना, 22 मार्च जो है जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जल शक्ति दोस्तों मंत्री पूछूं आपसे कौन, ध्यान रखना गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं, ये दोस्तों भारत में गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है। अगर पूछे जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, लिखिए 25 दिसंबर 2019 को छापना। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन छापिए कब शुरू हुआ, 25 दिसंबर 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के छापेगा, जल जीवन मिशन कब शुरू होता है, 25 दिसंबर 2019 को शुरू होता है। आंसर हो गया दोस्तों इसका पहला राज्य कौन सा हो गया, गोवा, ध्यान रखिएगा पहला राज्य। अगर पूछे आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में,
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे न्यूनतम दोस्तों मिनिमम क्षेत्रफल किसका है, तो ध्यान रखना गोवा का। गोवा अलग से राज्य है, कब बना लिखिए 1987 छापिए, गोवा दोस्तों अलग से राज्य बनता है। अगर मैं पूछूं आपसे जीएसटी संग्रहालय कहां दोस्तों स्थापित हुआ, ध्यान रखना पणजी के अंदर छापिएगा, जीएसटी संग्रहालय जो है स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन लिखना दोस्तों, अगर पूछे गोवा के बारे में लिखिए भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है, भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य छापना वो दोस्तों गोवा है। ये भी आपसे पूछ सकता है रेबीज मुक्त राज्य है। अगर पूछे आपसे समान सिविल संहिता कहां दोस्तों लागू है, ध्यान रखना समान जो सिविल संहिता है आर्टिकल नंबर 44 जो है ये भी छापिए दोस्तों गोवा के अंदर लागू है। अगर पूछे आपसे सिग्मो फेस्टिवल जो है, सिग्मो त्योहार दोस्तों छापना ये भी कहां पर मनाते हैं, गोवा के अंदर। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत छापिए, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है। गोवा किसका उपनिवेश रहा, ध्यान रखना पुर्तगाली दोस्तों जो है इनका उपनिवेश कौन रहा था, गोवा रहा था। सवाल पूछ ले आपसे तो छाप देना। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से मिनिमम दोस्तों ध्यान, गोवा का क्षेत्रफल है। राज्य कब बना 1987 में अलग से राज्य बन गया। जीएसटी संग्रहालय पणजी के अंदर गोवा में, रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा, ध्यान रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 गोवा के अंदर दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा के अंदर। और पुर्तगालियों का दोस्तों आपके उपनिवेश कौन था, गोवा इसका उपनिवेश था। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया, लिखना दोस्तों महिला निधि जो है अगर आपसे पूछे महिला निधि जो है इसकी शुरुआत लिखना, पहला दोस्तों राज्य हो गया तेलंगाना, कौन सा हो गया, तेलंगाना पहला राज्य हो गया। और सेकंड दोस्तों लिखना, सेकंड राज्य है अगस्त 2022 में हो गया राजस्थान छापना सेकंड राज्य। तो क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ध्यान रखिए राजस्थान करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे रिकॉर्डिंग क्लास वालों चुपचाप बैठ के क्लास लो आराम से, अगर ये तुम्हारी आंखों में होना तो इस क्लास को लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अगर शिद्दत है तो क्लास लो, हर मिनट का बड़ा महत्व, तेरी कसम बता रहा हूं हर मिनट का बड़ा महत्व है, चुपचाप क्लास ले। महिला निधि पहला स्थान तेलंगाना, ध्यान रखिए। सेकंड दोस्तों राज्य कौन सा था, सेकंड राज्य हो गया अपना राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका राजस्थान। अगर पूछूं आपसे बताओ मुझे दोस्तों, अगर पूछे आपसे चिरंजीवी योजना कहां पर, तो ध्यान रखिए चिरंजीवी योजना दोस्तों राजस्थान के अंदर 10 लाख रुपए। अगर पूछे आपसे स्वास्थ्य बीमा राशि कितनी है, 10 लाख रुपए चिरंजीवी। अगर पूछूं आपसे ग्रामीण दोस्तों जो ओलंपिक हैं ये अभी हाल ही में कहां पर दोस्तों खेले गए, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई। अगर पूछे आपसे दोस्तों राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड, लिखना प्रोजेक्ट दोस्तों बोल्ड कहां पर, तो ध्यान रखिए राजस्थान में बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू हुआ। अगर पूछे आपसे दोस्तों राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां पर, तो ध्यान रखना राजस्थान में, और राजस्थान में कहां पर दोस्तों लिखना ऊंट महोत्सव जो है ये दोस्तों नोट करना, पोखरण आपके जैसलमेर में छापना ऊंट महोत्सव, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऊंट फेस्टिवल पूछूं आपसे तो ध्यान रखिए ये भी कहां पर, राजस्थान के अंदर है ऊंट फेस्टिवल। आंसर हो गया इसका प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से शुरू हुआ, उदयपुर। और यह क्वेश्चन यूपी की परीक्षा में पूछा गया था, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से, ध्यान रखना राजस्थान से दोस्तों इसका संबंध है। आंसर हो गया ऊंट फेस्टिवल राजस्थान में छापिए, बीकानेर दोस्तों आपके ऊंट फेस्टिवल। आगे देखना अगला क्वेश्चन, 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्योहार, ये दोस्तों तमिलनाडु में, ध्यान रखना बड़ा फेमस त्योहार है पोंगल। ये सीधा पूछता है परीक्षा में, पोंगल कहां पर, ध्यान रखिए तमिलनाडु। असम में पूछूं आपसे लिखना बिहू दोस्तों कहां पर, तो ध्यान रखना असम में। गोवा छापे दोस्तों आपसे पूछे, गोवा लिखना सिग्मो फेस्टिवल कहां पर, गोवा में। और केरल दोस्तों छापना आप सभी ओणम कहां पर, केरल में। देखो सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे बैसाखी, लिखना दोस्तों बैसाखी जो है ये दोस्तों लिखिएगा आप सिख धर्म से संबंधित कौन सा है, बैसाखी धर्म है। अगर पूछे नवरोज,
नवरोज छापना दोस्तों आपसे पारसी जो समुदाय है इससे संबंधित कौन सा है, नवरोज इससे संबंधित है, ध्यान रखना। तमिलनाडु पोंगल लिखना, तमिलनाडु दोस्तों पोंगल ध्यान रखिए। अगर पूछे असम बिहू ध्यान रखना, गोवा दोस्तों ध्यान रखिए सिग्मो है, केरल छापना दोस्तों आपके ओनम। क्या केरल, इस श्रृंखला का कोई भी सवाल दोस्तों इस श्रृंखला में जो मैंने शुरू किया है ना, जितने भी दोस्तों आज संविधान संशोधन लिए वो कल मैंने नहीं लिए थे। कुल मिलाकर इस श्रृंखला में मैं आपको पूरा जीके रिवाइज कराऊंगा। अभी शुरुआत हुई है, पहले दोस्तों कुछ ऐसी चीजें पढ़ लो जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जब छूट जाएगी जो चीजें उन्हें दोस्तों मैं आपको बाद में करवा दूंगा ना। अभी तो बस मेरे साथ मुझे इस सीरीज को चलाने दो, आप अंत में मुझसे कहोगे सर मजा आ गया सीरीज में वास्तव में, ठीक है, अभी चलाने दो ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, केरल करेक्ट आंसर इसका। ओणम कहां पर दोस्तों, केरल के अंदर। अगर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछो कथकली जो डांस है लिखना, कथकली और दोस्तों मोहिनी अट्टम जो डांस है ये भी कहां पर है, ध्यान रखना, ये भी दोस्तों केरल के अंदर है, कथकली और मोहिनी अट्टम डांस। अगर पूछे आपसे सत्रिया कहां का क्लासिकल डांस लिखना, असम का दोस्तों क्लासिकल जो डांस है वो हो गया सत्रिया डांस। इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज किसने दोस्तों, भाषा लिखिए 6 है दोस्तों और 8 ध्यान रखना। डांस में पूछूं आपसे क्लासिकल डांस जो है इनकी संख्या 8 है, भाषा 6, क्लासिकल डांस छाप के रखना, 8 दोस्तों इंडिया के अंदर क्लासिकल डांस है। अगर पूछा जाए आपसे कि साइलेंट वैली कहां स्थित लिखना, साइलेंट वैली छापिए दोस्तों, ये कहां पर है, केरल के अंदर स्थित है साइलेंट वैली। और अगर पूछो सिलिकॉन वैली कहां पर, ध्यान रखना, सिलिकॉन दोस्तों जो वैली ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपके कहां पर, बंगलुरु के अंदर, मतलब कर्नाटक के अंदर। और फूलों की घाटी, फ्लावर वैली दोस्तों लिखिए, फूलों की जो घाटी है वो दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड के अंदर स्थित है फूलों की घाटी। और जूको घाटी छापना दोस्तों, जूको जो घाटी है ये देखिए दोस्तों नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर कौन स्थित है, नागालैंड मणिपुर की सीमा पर जूको घाटी, ये भी नोट कर लेना। साइलेंट वैली कंफ्यूजन मत होना, साइलेंट वैली केरल में, सिलिकॉन वैली कहां दोस्तों, बंगलुरु में, फूलों की घाटी छापना उत्तराखंड में और जूको घाटी छापना नागालैंड और दोस्तों मणिपुर की सीमा पर, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया दोस्तों लिखना। अगर पूछूं आपसे अटल दोस्तों ब्रिज इसका शुभारंभ कहां पर हुआ, और बताओ मुझे अटल सुरंग इसका शुभारंभ कहां पर हुआ। 2 क्वेश्चन है, अटल ब्रिज अटल सुरंग। देखो अटल ब्रिज दोस्तों ध्यान रखिए गुजरात के अंदर शुरू होता है और गुजरात में भी कहां पर, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद दोस्तों नदी कौन सी है, साबरमती नदी छापना, नदी का नाम कौन सा है, साबरमती नदी दोस्तों। और याद करो यहीं से दोस्तों पहला क्वेश्चन बना, मोटेरा स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। अगर पूछूं आपसे दांडी यात्रा की दोस्तों शुरुआत जो है कब होती है, 12 मार्च लिखिए, 12 मार्च 1930 को होती है, कहां से, साबरमती से दोस्तों। और कब तक, 6 अप्रैल 1930 चलती है, ध्यान रखना, दांडी दोस्तों पहुंचने तक। और नमक कर का विरोध जो है वो इसके अंदर किया गया। ये अहमदाबाद के बारे में सारी जानकारी छाप लेना। अब देखना अटल ब्रिज हो गया दोस्तों अहमदाबाद, कहां हो गया, अहमदाबाद में हो गया। किस दोस्तों सेफ का ध्यान रखना, पतंग दोस्तों जो सेफ होती है ना, जैसे पतंग की सेफ होती है ना, ऐसी सेफ दोस्तों नोट करना अटल ब्रिज के। और अटल सुरंग की बात करूं आपसे, अटल सुरंग कहां पर, हिमाचल प्रदेश लिखिए, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर दोस्तों नोट लंबाई है इसकी। पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग, क्या पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था। और दोस्तों अगर पूछे आपसे कौन से मार्ग पर स्थित है, लेह मनाली छापना इस मार्ग पर स्थित है अटल सुरंग। तो पूछूं आपसे अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लेह दोस्तों मनाली जो मार्ग है इसके ऊपर ध्यान रखिए अटल ब्रिज जो है स्थित है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 200 डी, ध्यान रखना आंसर हो गया। अगर पूछूं मैं आपसे, देखते हैं कौन कौन बताएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी के ऊपर सबसे ऊंचा दोस्तों रेलवे पुल बन रहा है, कमेंट बॉक्स
में गोली की तरह छाप देना। अगर पूछे आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, इसका निर्माण कहां पर हो रहा है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताइए कहां पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ दोस्तों पीस जो है ये कहां पर स्थित है, और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापना। देखना पहला क्वेश्चन हो गया। स्टैच्यू ऑफ दोस्तों नदी, सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन से पर है, चेनाब पे। कल भी लिखाया था मैंने आपको, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन लिखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी छापना हैदराबाद। कहां पर, हैदराबाद दोस्तों। और संत रामानुजाचार्य किसकी है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छापना सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कहां पर दोस्तों, गुजरात के अंदर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली दोस्तों राजस्थान में स्थित, ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज छापना लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहेब दोस्तों अंबेडकर की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है, याद करो दोस्तों। मनीषा कल्याण इंडिया में फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हो गई मनीषा कल्याण, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, खेल कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल हो गया। अगर पूछूं आपसे फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये छपने वाला क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षा में, गारंटी के साथ लिखना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित होगा, कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। अगर पूछूं आपसे तो फीफा अंडर 17 महिला जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहां पर होगा, छापना। इसका दोस्तों आयोजन जो है इंडिया के अंदर होगा, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहां होगा, छापना। ये दोस्तों आपके ओडिशा के अंदर होगा, और ओडिशा में आप सभी जानते हैं एक स्टेडियम दोस्तों बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर, राउरकेला के अंदर स्थित है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे मनीषा कल्याण, ध्यान रखना फुटबॉल की खिलाड़ी है, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप छापना, ये इंडिया के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर होगा, ध्यान रखना। और दोस्तों राउरकेला में कौन सा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के आकार को तय किया गया। कल मैंने 4 संविधान संशोधन आपको लिखवाए थे, आज 4 और नोट करवा रहा हूं, छापना। किस संविधान संशोधन है, पहली बात दोस्तों, संविधान संशोधन का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 368 में। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, संविधान संशोधन दोस्तों नोट करना। अगर पूछे कहां से इनको लिया गया तो ध्यान रखना साउथ अफ्रीका दोस्तों, यहां से हमने इनको लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमारे संविधान में कितने संविधान संशोधन है, स्टार लगा के छापना। इंडिया के संविधान में अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, कितने, 105 हो चुके हैं। इसमें से एक दोस्तों ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और वो ध्यान रखना कौन सा है, वो है दोस्तों आपके 99वां संविधान संशोधन 99। और दोस्तों इसमें किसके स्थापना की थी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो अगर पूछे आपसे सुप्रीम कोर्ट ने किस एक संविधान संशोधन को रिजेक्ट किया है, ध्यान रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 99वां जो संविधान संशोधन है इसको रिजेक्ट कर दिया। और संविधान संशोधन है संविधान के कौन से भाग में, भाग नंबर दोस्तों 20 के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 368, भाग पूछे 20। अगर पूछे कहां से लिए, साउथ अफ्रीका से। अभी तक दोस्तों कितने हुए, 105। कौन सा एक रिजेक्ट हो गया, 99। इसके अंदर क्या दोस्तों, एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन
कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। किस संविधान संशोधन को, किस संविधान संसद को लघु संविधान कहते हैं, नोट करना, लघु संविधान दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वां संविधान संशोधन कहलाता है। अगर पूछे आपसे मंत्री परिषद का दोस्तों आकार जो है वो कौन सा 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, यह भी ध्यान रखना, 2003। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कितना परसेंट तय हुआ है, 15% ध्यान रखना। मंत्री परिषद मैक्सिमम कितने होंगे? लोकसभा के 15% मेंबर दोस्तों ध्यान रखना मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में दोस्तों लिखना, दिल्ली में छापना, केवल 10% जो है दिल्ली के अंदर होंगे, बाकी सब जगह 15%। पहला क्वेश्चन हो गया कौन सा 91 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हो गया कब हुआ? सन 2003 में हुआ। अगला क्वेश्चन हुआ दोस्तों कि कितना परसेंट? 15%। अगर पूछो कोई मंत्री दोस्तों, मंत्री कोई मेंबर ही नहीं है, अब बताओ मुझे, कोई मंत्री मेंबर नहीं है तो कितने दोस्तों दिनों तक वो मंत्री रह सकता है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखो 56वां संविधान संशोधन लिखना, 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची दोस्तों। ये 52वां संविधान संशोधन जो है 10वीं अनुसूची, ये भी आपको ध्यान रखना है। 91 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 105 मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, टोटल हुए 99 हो गया, आंसर ही हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में छापिए कोई मंत्री बिना मेंबर बने, क्या बिना दोस्तों सदस्य बने, मतलब मेंबर का मतलब एमपी या दोस्तों एमएलए बने, कब तक मंत्री रह सकता है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है कब तक। लिखो 6 महीना। यह सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है, 6 महीने तक दोस्तों मंत्री रह सकता है, इसके भीतर उसे मेंबर दोस्तों बनना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? देखो अंडर वाटर मेट्रो सेवा पहली बार दोस्तों भारत में कुल कितने जोन ध्यान रखना, रेलवे के टोटल मिलाकर दोस्तों 18 जोन जो है इंडिया के अंदर। 18 में दोस्तों ध्यान रखना नवीनतम जोन का मुख्यालय कहां पर? विशाखापट्टनम। कहां? विशाखापट्टनम छापिए नवीनतम जोन का मुख्यालय। कौन सी अंडर वाटर है? तो लिखना दोस्तों अंडर वाटर पहली ध्यान रखना फर्स्ट मेट्रो जो अंडर वाटर है, लिखिए कोलकाता। और पूछूं आपसे कोलकाता मेट्रो कौन सी नदी? छाप के रखना हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी दोस्तों पहली अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान रखिए कोलकाता है, हुगली नदी के दोस्तों आपके नीचे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। वाटर मेट्रो कहां पर शुरू हुई? याद करो, अरे नाव को दोस्तों क्या बोला? वाटर मेट्रो। शुरू कहां पर हुई? ध्यान रखना कोच्चि के अंदर शुरू होती है वाटर मेट्रो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे वाटर मेट्रो कहां शुरू हुई, ध्यान रखिए कोच्चि में शुरू होती है वाटर मेट्रो, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कोलकाता इसका ठीक आंसर। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? मंडला कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए लिखना, मध्य प्रदेश जो है। अगर पूछे आपसे मंडला किस राज्य में, लिखना मध्य प्रदेश में दोस्तों मंडला है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं मैं आपसे, पहला क्वेश्चन लिखना टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? टाइगर स्टेट छापना मध्य प्रदेश को बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे सर्वाधिक दोस्तों जो वन है, क्या सर्वाधिक जो वन है क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर मिलते हैं? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों मध्य प्रदेश मंडला हो गया, इंदौर लिखिए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा दोस्तों? सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हो गया। और अगर पूछे आपसे इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी? ध्यान रखना इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है। और पूछूं आपसे बायो सीएनजी पार्क दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कहां पर लगा? इंदौर के अंदर लगाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों देखना, एक में से मंडला मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो गया। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला देश का पहला वो हो गया मंडला मध्य प्रदेश।
देखना इंदौर के बारे में 3 क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर। कौन सा? इंदौर दोस्तों। बायो सीएनजी प्लांट कहां पर? इंदौर में। और वाटर प्लस सिटी कौन सी दोस्तों? इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी। कूना राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं इन मध्य प्रदेश में। अगर पूछे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा लिखना। सतपुड़ा दोस्तों अगर पूछूं आपसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसकी कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? कॉर्नवालिस को जाता है, रीड या मुनरो को जाता है, होल्ट मैकेंजी को जाता है, या रिपन दोस्तों जाता है? एक सवाल है पूरा की पूरा कि जो आपके इस दोस्तों बंदोबस्त है वो कब किसके द्वारा स्टार्ट होती है, सीधा सवाल आपसे पूछने वाला। देखो अगर पूछे कॉर्नवालिस ने कौन से स्टार्ट की दोस्तों लिखना कॉर्नवालिस है। सिविल सर्विस का जनक इंडिया में कौन? सिविल सर्विस का जनक इंडिया में छाप के रखना कॉर्नवालिस है। और वो तारीख कौन सी लिखना 21 दोस्तों जो अप्रैल है। सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? 21 अप्रैल को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन छापना अगर पूछे दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है किसके द्वारा स्टार्ट होती है? कॉर्नवालिस के द्वारा छाप के रखना स्थायी बंदोबस्त प्रणाली स्टार्ट होती है। कर्नल रीड और मुनरो छापना रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था वो रीड और मुनरो के द्वारा स्टार्ट होती है। होल्ट मैकेंजी लिखना धूपगढ़। करेक्ट आंसर लिखना सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। होल्ट मैकेंजी छापिए दोस्तों अगर पूछे होल्ट मैकेंजी इन्होंने स्टार्ट की है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट होती है। बात करें दोस्तों रिपन है तो लिखना अगर पूछूं आपसे रिपन के बारे में लिखना जनगणना वैज्ञानिक आधार पे दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत है वो छाप के रखना रिपन के समय होती है। वैज्ञानिक आधार पे जनगणना 1881 में शुरुआत है। वैसे दोस्तों जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के काल में होती है पर वैज्ञानिक आधार पे नहीं होती है। 1881 में छापना 10 वर्ष के आधार पे किसके कार्यकाल में स्टार्ट होती है? रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट होती है। और रिपन को दोस्तों क्या बोलते हैं? लिखना स्थानीय स्वशासन है। लोकल गवर्नेंस जो है दोस्तों इसके फादर किसको बोलते हैं? इसका जनक छापेगा रिपन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक आधार पर जनगणना रिपन के काल में स्टार्ट होती है। स्थानीय स्वशासन दोस्तों आपके लोकल गवर्नेंस का जनक कौन है? वो भी ध्यान रखना रिपन है। पर अगर पूछूं मैं आपसे ध्यान रखिए कि दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे कि जनगणना किसके काल में स्टार्ट हुई वो आंसर होगा मेयो। कब हुई? 1872 में शुरू होती है। चलिए आंसर इसका लगाना ऑप्शन नंबर दोस्तों ध्यान रखना वी करेक्ट आंसर हो गया। रीड और मुनरो एकदम ठीक आंसर है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? 1 नंबर का सवाल दोस्तों लिखिएगा अगर पूछे आपसे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं है कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। देखो कैबिनेट दोस्तों जो मिशन है ये कब भारत में आया तो लिखना 1946 में। इंडिया में दोस्तों कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आया। 3 दोस्तों पूछूं आपसे इसके कितने दोस्तों मेंबर थे? 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के अंदर। क्यों आया कैबिनेट मिशन भारत में? तो लिखना दोस्तों कैबिनेट जो मिशन है लिखना ये भारत में आया था संविधान सभा के निर्माण के लिए। भारत में आया संविधान सभा के निर्माण के लिए। अगर पूछे आपसे इसने दोस्तों कितने जनसंख्या पर एक सीट लिखना इसने एक सीट दोस्तों 10 लाख जनसंख्या पर तय की है। कुल मिलाकर इंडिया में 389 सीट दोस्तों इसके द्वारा तय होती है। सुनना मेरी बात को 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी ऐसा कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया ना। बीपीएससी में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो कैबिनेट मिशन 1946 में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 दोस्तों इसके टोटल मेंबर 3 थे। संविधान सभा का निर्माण इसके द्वारा किया जाना था। हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। टोटल 389 सीट दोस्तों इंडिया में तय होती है। इसमें से लिखिएगा इसमें से दोस्तों अगर पूछे 93 जो सीट है ये दोस्तों देसी जो रियासत है इनको दी गई। और इनका दोस्तों हेड कौन लिखना ये मनोनीत होने वाली थी, राजा के द्वारा दोस्तों मनोनीत होने वाली थी। और 296 लिखना दोस्तों ये ध्यान रखना आप सभी इनका होने वाला था निर्वाचन। क्या इनका निर्वाचन होने वाला था। अब पूछूं कौन से 3 मेंबर शामिल थे?
अलेक्जेंडर। लिखना दोस्तों, अलेक्जेंडर जो है वो इसमें शामिल थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, कौन? स्टेफर्ड दोस्तों लिखना, क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें शामिल नहीं थे। और पैंथिक लॉरेंस तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। सीधा सवाल पूछ सकता है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है? पैंथिक लॉरेंस। बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों लिखना, पैंथिक लॉरेंस किसके कैबिनेट मिशन का हेड कौन? पैंथिक लॉरेंस इसके हेड थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस तीनों शामिल थे। रैमजे मैकडोनाल्ड आपको याद है? अरे याद करो, 1932 में दोस्तों, याद करो 1932 में सांप्रदायिक पंचांग किसके द्वारा जारी किया गया? सांप्रदायिक जो पंचांग है वो छापना दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जारी हुआ 1932 में। ध्यान रखना, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया? तो ध्यान रखना, चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है इसका दोस्तों नया नाम हो चुका है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या हो चुका है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो है इसका नाम दोस्तों रख दिया। शहीद भगत सिंह पूछूं आपसे, वो तारीख कौन सी थी? याद करो, 23 मार्च 1931 तारीख थी। कौन सा षड्यंत्र? लिखना दोस्तों, लाहौर जो षड्यंत्र है इसके अंदर इनको फांसी होती है। तो लिखिए, लाहौर षड्यंत्र में फांसी होती है। इंकलाब जिंदाबाद लिखना दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है इसको फेमस किसने किया? लिखना, शहीद भगत सिंह ने किया। 23 मार्च 1931 छापना दोस्तों, इन्हें फांसी होती है शहीद भगत सिंह को। और ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इनके दोस्तों नाम पर रख दिया गया। अगर पूछे संभाजी नगर, याद करो दोस्तों, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? औरंगाबाद का नया नाम हो चुका है संभाजी नगर। और औरंगाबाद में एक बड़ा फेमस मकबरा है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना कौन सा मकबरा है। अगर पूछे चित्तरंजन दास, लिखना दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन? तो लिखना, स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं चित्तरंजन दास। बाल गंगाधर तिलक लिखे दोस्तों। अगर पूछे कि भाई गीता रहस्य पुस्तक किसकी? तो ध्यान रखिए, बाल गंगाधर तिलक की। केसरी और मराठा छापना दोस्तों ये किसकी पत्रिका है? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका केसरी और मराठा। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। लिखना, आंसर हो गया इसका शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, करेक्ट आंसर है। बीबी का मकबरा कहां पर? औरंगाबाद छापना, औरंगजेब। किसने? बीबी का मकबरा दोस्तों किसने बनाया? तो ध्यान रखिए, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, औरंगाबाद में दोस्तों बनाया गया था। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ताजमहल की भद्दी नकल किसको बोलते हैं? इसी को दोस्तों ध्यान रखना, ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां से हुआ? लिखना, कहां से शुभारंभ होता है? पुणे से दोस्तों स्टार्ट होती है पहली, दोस्तों लिखिए, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल। और अगर पूछे आपसे पहली दोस्तों इलेक्ट्रिक, आपसे पूछूं मैं पहली इलेक्ट्रिक दोस्तों, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? ये भी कमेंट बॉक्स में छापना, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये भी कहां से स्टार्ट हुई? छाप के बताओ। पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोस्तों लिखना, ये कहां पर होती है? पुणे के अंदर स्टार्ट होती है, छाप लेना। अगर पूछे पहली इलेक्ट्रिक दोस्तों डबल डेकर जो बस है, अरे बताओ रे, मुंबई, छापना मुंबई। क्या अगर पूछूं आपसे पहली दोस्तों, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस छापना मुंबई के अंदर, और पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है पुणे के अंदर। अगर पूछे आपसे सूर्य पर दोस्तों, जो आपके सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ध्यान रखना कौन सी क्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन। कौन सी है? नाभिकीय संलयन। और इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का दोस्तों निर्माण करते हैं, और साथ में छापना हीलियम के साथ में एनर्जी दोस्तों बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर दोस्तों हीलियम। ध्यान रखना, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत कौन सा? नाभिकीय संलयन। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं।
हैं हाइड्रोजन लिखना। कैवेंडिश दोस्तों अगर पूछे आपसे किसने इसकी खोज की है, कैवेंडिश ने। और आवर्त सारणी में पहला दोस्तों पूछे परमाणु क्रमांक किसका है, हाइड्रोजन, आपको ध्यान रखना पहला परमाणु क्रमांक है। अगर गुरुजी सवाल पूछे इंडिया में कहां कहां पर दोस्तों कौन कौन से परमाणु संयंत्र, इसे लिखना नरोरा लिखो उत्तर प्रदेश का, नरोरा छापना उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा हो गया। अगर पूछे काकरा पार दोस्तों लिखना, काकरा पार लिखिए, काकरा पार जो है कहां पर है, काकरा पार छापना गुजरात के अंदर हो गया। और अगर पूछे आपसे तारापुर लिखिए दोस्तों महाराष्ट्र का, तारापुर लिखना ये महाराष्ट्र के अंदर हो गया। कैगा दोस्तों छापिएगा, कैगा कहां पर हो गया, कर्नाटक के अंदर दोस्तों कैगा हो गया। अगर पूछे आपसे कुडनकुलम और दोस्तों कलपक्कम, क्या कुडनकुलम छापिए, कुडनकुलम और कलपक्कम दोस्तों लिखना, ये दोनों की दोनों कहां पर हो गए, कलपक्कम छापना तमिलनाडु के अंदर हो गए। कुडनकुलम और कलपक्कम छापे तमिलनाडु के अंदर। तो नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार दोस्तों गुजरात में, तारापुर छापना महाराष्ट्र में, कैगा दोस्तों लिखिए कर्नाटक में, और कुडनकुलम और कलपक्कम छापना तमिलनाडु के अंदर। जैव विविधता शब्द के प्रतिपादक कौन थे? अभी हाल ही में यूपी बीएड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एक ऑप्शन उसमें था, 3 ऑप्शन दोस्तों मैंने नए सवाल के रूप में आपके सामने लिख दिया। बताओ जैव विविधता जो शब्द है, बायोडाइवर्सिटी, बढ़िया लेवल का सवाल एकदम। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। पहली बात तो लिखना कब बनाते हैं दोस्तों, 22 मई लिखिएगा, जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, इंडिया में कितना परसेंट, 8% छापना बायोडाइवर्सिटी। वाल्टर रोशन, देखते हैं कौन बताएगा, वॉलेस ब्रोकर, ऑप्शन सी फॉरमैन, ऑप्शन डी अमृता देवी बिश्नोई। देखो ये तो आप जानते हो, अमृता देवी दोस्तों बिश्नोई लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे खेजड़ली दोस्तों, खेजड़ली में लिखना चिपको आंदोलन दोस्तों राजस्थान, क्या चिपको आंदोलन छापेगा राजस्थान के अंदर 1730 के अंदर लिखना दोस्तों, चिपको आंदोलन राजस्थान के खेजड़ली जोधपुर के अंदर दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दी। और आपको याद होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लिखना पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार है। अगर पूछा जाए भाई साहब आपसे, देखो अमृता देवी बिश्नोई चिपको आंदोलन कहां, राजस्थान में। लेकिन अगर पूछे उत्तराखंड में कौन दोस्तों लिखना, सुंदरलाल बहुगुणा लिखना, सुंदरलाल दोस्तों जो बहुगुणा है ये उत्तराखंड में। और अपिक्को आंदोलन दोस्तों कहां बोलते हैं इसको लिखना, कर्नाटक के अंदर जो है इसको अपिक्को। अरे परीक्षा में सवाल तुम्हारे है ना, परीक्षा में सवाल यही में से पूछ लेगा, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, या दोस्तों आपके कौन सा, ये सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से सवाल पूछ लेगा परीक्षा में। अब देखो वाल्टर रोशन छापना दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है लिखिए, जैव विविधता जो शब्द है वो देने वाले कौन थे, वॉल्टर रोशन। वॉलेस ब्रोकर लिखना ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों, वर्ड सुना है आपने, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों वैश्विक तापमान जो है, तापमान का लगातार बढ़ना लिखना। वॉलेस ब्रोकर छापना ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड है इसको किसने फेमस किया है, वॉलेस ब्रोकर ने फेमस किया। फॉरमैन दोस्तों लिखना ओजोन परत में जो छेद होता है, ओजोन परत में दोस्तों छेद जो है इसका जो क्षरण है वो पहली बार किसने देखा, फोरमैन ने पहली बार देखा। अगर गुरुजी पूछे आपसे ओजोन परत का जो छेद है ये किस कारण हुआ था, लिखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं, फ्रियोन। किसमें मिलता है, शीतलक के रूप में दोस्तों मिलता है, ध्यान ना, कूलेंट के रूप में फ्रिज और एसी के अंदर मिलता था। अगर पूछे इसको रोकने के लिए दोस्तों लिखना 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया के द्वारा, ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा के अंदर हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे ओजोन परत कौन से मंडल में दोस्तों मिलती, लिखना ये मिलती है समताप मंडल। किसमें मिलती है, समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। और इसकी दोस्तों सांद्रता के लिए ध्यान रखना डॉप्सन जो यूनिट है, ध्यान रखना ये इसकी सांद्रता की यूनिट है डॉप्सन, लिख लेना ओजोन परत के बारे में। अरे तुम्हारी परीक्षा का सवाल छपना चाहिए, यही उद्देश्य है ना,
वो मैं चिंता मत करो दोस्तों, वो उद्देश्य पूरा कर दूंगा। बस आप तो विश्वास बनाओ, पूरी क्लास को मेरे साथ में लेते जाओ, ठीक है। हर चीज कहां पे लिखवाऊंगा ये मैं तय करूंगा, पर लिखवाऊंगा जरूर, चिंता मत कीजिए। आंसर हो गया इसका वॉल्टर रोशन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। असत्य कथन को पहचानिए। भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है। पाकिस्तान से वर्तमान में 3 राज्य सीमा बनाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चारों ऑप्शन आपके सामने, बताओ कमेंट बॉक्स में। ये मैं लिखता हूं दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य लिखेगा? राजस्थान पहला हो गया दोस्तों, पहला लिखना गुजरात, कौन हो गया? गुजरात हो गया। फिर दोस्तों लिखना राजस्थान, कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। फिर लिखना मध्य प्रदेश दोस्तों, इसके अलावा लिखना आप सभी मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। फिर झारखंड हो गया दोस्तों। उसके बाद लिखिए पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल दोस्तों हो गया। इसके बाद लिखना दोस्तों आप सभी पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा हो गया, और छापना दोस्तों त्रिपुरा के बाद में हो गया मिजोरम, कौन हो गया? मिजोरम। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से दोस्तों आपके कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखना भारत में वर्तमान में 29, देखो यूटी तो एकदम ठीक लिख रहा है दोस्तों, पर ध्यान रखना अगर पूछे राज्य कितने हो चुके हैं, 28 राज्य वर्तमान में हो चुके हैं। 8 दोस्तों छापना यूटी भारत के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है। 2 जून 2014 लिखिएगा। ये दोस्तों इसके स्थापना की तारीख जो है वो तेलंगाना, ध्यान रखना स्थापना की तारीख। उत्तराखंड और दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ ये कब अलग होकर बने थे? सन 2000 में छापना। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग होकर राज्य बनते हैं। पाकिस्तान से वर्तमान में 3 राज्य, ये एकदम ठीक बात है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना पाकिस्तान से कौन कौन सीमा बनाता है। देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान सीमा बनाता है, एक दोस्तों लिखना गुजरात बनाता है, एक दोस्तों आपके पंजाब बनाता है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर और आपके जो लद्दाख है वो रसगुल्ला छापना यूटी है क्या? वो दोस्तों आपके राज्य नहीं बचे, यूटी है, इसलिए ध्यान रखना 3 राज्य सीमा बनाते हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा 8 राज्य, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कर्क रेखा लिखना 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी जो अक्षांश है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन दोस्तों? याद करो आर्टेमिस मिशन किस दोस्तों देश का? अमेरिका। याद करो अमेरिका। उद्देश्य क्या? चंद्रमा पर दोस्तों किसको उतारना? चंद्रमा पे ध्यान रखिएगा, मनुष्य को उतारना, ये इसका उद्देश्य है। इससे पहले अगर पूछूं आपसे, पहली बार 1969, याद दोस्तों करिएगा, 1969 में किसको लिखना? अपोलो दोस्तों मिशन के द्वारा, अपोलो मिशन के द्वारा किसको? अरे याद करो दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग। किसको? नील आर्मस्ट्रांग जो है, इसे दोस्तों कहां पर? नील आर्मस्ट्रांग को कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर पहले ही दोस्तों आपके यूएस से उतार चुका है। तो अगर पूछूं आपसे लिखिएगा, अगर पूछो कि आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे इंडिया का पहला मानव युक्त दोस्तों मिशन कौन सा है? गगनयान। छाप के रखना, इंडिया का फर्स्ट मानव युक्त मिशन कौन सा? गगनयान, ध्यान रखिएगा। इससे पहले बात करूं मैं आपसे, अपोलो मिशन दोस्तों नोट करना आप सभी, अमेरिका ने भेजा था, छाप के रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग को दोस्तों कहां पर उतारा? आपके ध्यान रखिए, चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। अमेरिका इस बार आर्टेमिस 3 भेज रहा है, यह भी आपको नोट करना है। अगर पूछे निसार कौन से 2 देशों का मिक्सअप है लिखना, ये दोस्तों नासा और इसरो। क्या? नासा और इसरो जो है इनका मिक्सअप कौन सा लिखिएगा? निसार दोस्तों इन दोनों का मिक्सअप है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ दोस्तों किया गया? लिखिए जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी में
RCAT का शुभारंभ होता है। यह क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिए, असत्य कथन को पहचानिए। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। करो या मरो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ग्रंथियों का पूरा की पूरा दोस्तों निचोड़ जो है वो इस सवाल के अंदर आपको मिलने वाला है। देखो, अगर पूछे आपसे कि जैविक घड़ी दोस्तों किस ग्रंथि को बोलते, लिखना जैविक घड़ी लिखिएगा। पीनियल दोस्तों जो ग्रंथि है इसे जैविक घड़ी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक लिखिए दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे करो या मरो या दोस्तों फाइट एंड फ्लाइट, क्या फाइट एंड फ्लाइट पूछे आपसे हार्मोन, लड़ो या दोस्तों भागो, फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। ये भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लिखना दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर। कौन सी है? लीवर छाप के रखना, सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि है। अगर गुरुजी पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, लिखना थायराइड। क्या थायराइड छापेगा, सबसे बड़ी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि छापना लीवर है। अगर पूछे मास्टर ग्लैंड किसको बोलते, लिखना पीयूष ग्रंथि को छापेगा, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और दोस्तों वृद्धि हार्मोन कहां से निकलते, लिखना वृद्धि हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। सुनो, सारा सवाल है जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि, करो या मरो एड्रिनल। अगर मुझे सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अंतःस्रावी दोस्तों ध्यान रखना थायराइड, मास्टर ग्रंथि ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि, और वृद्धि हार्मोन कहां से, पीयूष ग्रंथि। दोनों आपके वृद्धि हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ऑप्शन सी गलत हो गया, ध्यान रखना। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड नहीं दोस्तों, लिखना कौन सी है, वो है आपके लीवर। थायराइड लिखना दोस्तों आयोडीन की जो कमी होती है, इस आयोडीन की कमी से लिखना गलगंड, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं आपके घेंगा। क्या घेंगा या गलगंड रोग जो है, गला सूजकर लटक जाता है, लिखिएगा वो होता है गलगंड या फिर घेंगा रोग। अगर पूछे लीवर खराब होने से कौन सा रोग होगा, हेपेटाइटिस छापना दोस्तों। पूछे आपसे लीवर खराब होने से कौन सा रोग होगा, हेपेटाइटिस रोग होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, राष्ट्रपति से सवाल 100% लिखो, 100% परीक्षा में राष्ट्रपति का सवाल आपके छपने वाला है। एक सवाल मैंने लिखा है, देखते हैं कौन बताएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद विधानसभा के केवल निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। देखो, अगर बात करें दोस्तों प्रेसिडेंट, किसकी बात करूं, राष्ट्रपति की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दोस्तों लिखा हुआ है संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो ध्यान रखना किसके अंदर होगी, राष्ट्रपति के अंदर होने वाली है। आर्टिकल 54 में दोस्तों लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन दोस्तों, लिखना पहली बात तो निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगर पूछे निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, केवल दोस्तों लिखिए केवल इलेक्टेड मेंबर जो है वो इसमें भाग लेने वाले। इलेक्टेड कौन कौन, एमपी और एमएलए ध्यान रखना राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो अगर पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, इलेक्टेड दोस्तों, क्या केवल इलेक्टेड जो मेंबर, ध्यान रखिए तुम कुछ भी छाप सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना, पर मैं आंसर बताऊं ना उस समय थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, ठीक बात है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, ठीक है, इसमें केवल दोस्तों इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एमपी और एमएलए इसमें शामिल होते हैं। अगर गुरुजी पूछे आपसे कि आर्टिकल 55 में लिखना निर्वाचन की जो वृद्धि है, लिखना अप्रत्यक्ष दोस्तों किसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का छापेगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और अगर पूछे आपसे निर्वाचन दोस्तों लिखेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और लिखना महाभियोग की बात करूं मैं आपसे, आर्टिकल नंबर 61 है, महाभियोग में केवल
संसद भाग लेती है। नोट कर लेना, महाभियोग में केवल संसद भाग लेती है। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि महाभियोग में केवल और केवल एमपी भाग लेंगे, एमएलए दोस्तों इसमें भाग नहीं लेंगे। सुन रहे मेरी बात को? महाभियोग में केवल एमपी भाग लेंगे, एमएलए दोस्तों भाग नहीं लेंगे, केवल संसद किसमें भाग लेगी? महाभियोग में भाग लेगी। छापना सवाल को। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ठीक बात है। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद और विधानसभा, गलत दोस्तों, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद दोस्तों भाग लेती है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक बात है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। 72 में लिखना दोस्तों, इसके क्षमादान की जो शक्ति होती है लिखना 72 के अंदर होती है। और वर्तमान में पूछूं आपसे, कौन राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुनी गई? लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर? यशवंत सिन्हा दोस्तों, इन्हें हराकर, ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनी है। एनडीए पार्टी लिखिए दोस्तों, पार्टी एनडीए है। इनका जन्म कहां हुआ? मयूरभंज में इनका जन्म होता है, उड़ीसा में। और दोस्तों झारखंड की राज्यपाल कौन रह चुकी है? झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रह चुकी है। अगर पूछे तो कब से? 25 जुलाई छापना। शपथ दोस्तों कब ली? 25 जुलाई को शपथ ली है। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू छापिए, इंडिया की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? याद करो, अरे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में दोस्तों। कनाडा में भी कहां पर? हैलीफैक्स, याद करो हैलीफैक्स है। और इंडिया की तरफ से कौन गए? ओम बिड़ला। याद है आपको? ओम बिड़ला कौन दोस्तों? स्पीकर किसके? लोकसभा के। छापना स्पीकर दोस्तों कौन वर्तमान में? ओम बिड़ला। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन? लिखना, पहले स्पीकर छापेगा गणेश वासुदेव मावलकर। कौन? गणेश वासुदेव जो मावलकर है, ये पहले स्पीकर थे। पहली दोस्तों महिला छापेगा मीरा कुमारी जो है, ध्यान रखना, पहली दोस्तों महिला स्पीकर कौन? मीरा कुमारी है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं दोस्तों लोकसभा वर्तमान में चल रही है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राज्यसभा में कितने दोस्तों मेंबर जो है, राज्यसभा में कितने मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है? ध्यान रखना, 12 दोस्तों मेंबर जो है नॉमिनेट प्रेसिडेंट कहां कर सकता है? राज्यसभा के अंदर कर सकता है। यह भी आपको छाप के रखिएगा। आंसर नंबर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कनाडा में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। 22 अगस्त 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दोस्तों आयोजन हुआ? अरे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहां पर हुए? अभी राजीव गांधी दोस्तों ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 100% फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। और राज्यों में केवल इतना आएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए? राजस्थान में। छाप के रखना, राजस्थान में दोस्तों इनका आयोजन होता है। 29 अगस्त से छाप के रखना, 29 अगस्त दोस्तों नोट करना, 5 अक्टूबर तक इनका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कितने खेल शामिल थे इसमें? 6 खेल दोस्तों इसके अंदर शामिल थे। यह भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में कहां से स्टार्ट हुआ? जोधपुर के लिखना दोस्तों, पालगाम जो है यहां से इसको स्टार्ट किया गया। तो जोधपुर पालगाम से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान करेक्ट है। गुजरात की बात करूं मैं, लिखना, अगर पूछे गुजरात में दोस्तों क्या? लिखिए 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर? तो 36वां दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात के अंदर आयोजित किए गए। राजीव गांधी ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या? शेरू दोस्तों छापना इसका शुभंकर है। और पूछूं मैं आपसे सावज किसका शुभंकर? ध्यान रखिए 36वां राष्ट्रीय खेल, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर? गुजरात के अंदर। और शुभंकर ध्यान रखना, सावज दोस्तों इसका शुभंकर है। अगर पूछे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान करेक्ट है। अगर पूछे खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित हुए? पंचकुला। छापना हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका दोस्तों आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छापना
कहां पर आयोजित होता है? पंचकुला दोस्तों हरियाणा में होता है। चौथे नंबर का आयोजन हुआ, पहले स्थान पर हरियाणा दोस्तों इसके अंदर रहा। तो एक क्वेश्चन में 3 सवाल। एक तो दोस्तों आपके राजस्थान का हो गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, एक दोस्तों हो गया आपके 36वां राष्ट्रीय खेल, एक क्वेश्चन हो गया आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से? बताओ। लवलीना बोरगोन, भवानी देवी, शरद कमल और भावना जाट, इनमें से किसका संबंध है? ये चारों ही हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। लवलीना बोरगोन खेल कौन सा? बॉक्सिंग है। कहां की दोस्तों लिखना? असम की रहने वाली। और मैंने आपको बताया था टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया। भवानी देवी लिखिए, तलवारबाजी की दोस्तों खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी है। इसको फेंसिंग भी बोलते हैं क्या? इसको फेंसिंग भी कहते हैं। तलवारबाजी छापना भवानी देवी है। शरद कमल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन? शरद कमल है। और लिखना सर्वाधिक दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने पदक जीते? तो छाप के रखना शरद कमल में। और भावना जाट लिखना दोस्तों, पैदल चाल की जो खिलाड़ी कौन है वो ध्यान रखिए, पैदल चाल की खिलाड़ी है भावना जाट। चारों ऑप्शन ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हो गया लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग है, भवानी देवी तलवारबाजी है, शरद कमल छापना टेबल टेनिस है और भावना जाट छापना दोस्तों ये आपके पैदल चाल है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखना, 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया? अगर पूछे इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? ध्यान रखना, पाक जल संधि दोस्तों नोट करना। इन दोनों के बीच में कौन सी है? पाक जल संधि छापिए इन दोनों के बीच में। अगर पूछे आपसे श्रीलंका में कौन दोस्तों राष्ट्रपति बने? रनीले विक्रमसिंघे छापना। रनीले जो विक्रमसिंघे हैं ये श्रीलंका के दोस्तों नए राष्ट्रपति बन अपॉइंट किए गए। और कौन नए प्रधानमंत्री बने? दिनेश गुणवर्धने छापना। ये दोस्तों यहां पर दिनेश गुणवर्धने नए दोस्तों आपके प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति कौन बने? रनीले विक्रमसिंघे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने छापना। ये दोस्तों यहां प्रधानमंत्री बने। अभी हाल ही में एशिया कप दोस्तों किसने जीता? छापना श्रीलंका ने अभी हाल ही में एशिया कप दोस्तों जीता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। निम्न में से किस संगठन में 8 दोस्तों मेंबर शामिल हैं? आसियान है, सार्क है, लोक लेखा समिति है, यूरोपियन यूनियन। याद करो आसियान में कितने दोस्तों मेंबर है? आसियान में टोटल मेंबर है 10 है। कहां पर मुख्यालय इसका? जकार्ता छापना दोस्तों इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। सार्क की बात करूं मैं आपसे, इसमें मेंबर है 8 है। कहां पर दोस्तों मुख्यालय इसका? काठमांडू नेपाल में छापना इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है। लोक लेखा समिति टोटल मेंबर दोस्तों 22 है। 15 कहां से छापिएगा? लोकसभा से। और 7 कहां से लिखना? 7 दोस्तों आपके राज्यसभा से। यूरोपियन यूनियन लिखिए 27 दोस्तों टोटल मेंबर है। कौन इससे अलग हो गया? लिखना इंग्लैंड दोस्तों इससे अलग हो गया और उसे बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स छापिए इसका मुख्यालय है। और इसकी मुद्रा दोस्तों लिखना यूरो जो है वो इसकी मुद्रा है। तो पूछूं अगर आपसे कि भाई किस संगठन में 8 मेंबर शामिल, लिखना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सार्क जो है, जिसे दक्षेश भी कहते हैं हम, लिखना इसमें कितने मेंबर हैं? 8 इसके अंदर मेंबर है। आसियान में छापना 10 है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 है। और यूरोपियन दोस्तों यूनियन छापना इसमें 27 है। अगर पूछे कौन अलग हुआ? ब्रिटेन दोस्तों अलग हुआ, इसको ब्रेक्जिट कहते हैं, ध्यान रखना। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, यूरो दोस्तों इसकी करेंसी है। अगर पूछे येन किसकी करेंसी, लिखना येन किसकी करेंसी है? युवान दोस्तों ये किसकी करेंसी है बताइए? येन हो गया, युवान हो गया। रैंड दोस्तों ये किसकी करेंसी है? कमेंट बॉक्स में छापना युवान, येन दोस्तों रैंड और तोमान। कमेंट बॉक्स में बताइए गोली की तरह किसकी करेंसी? येन। अरे याद करो येन दोस्तों किसकी करेंसी? जापान। किसकी? जापान की करेंसी येन। और टका किसकी दोस्तों? टका भी कमेंट छाप के बताना टका भी किसकी है। युवान छापना चाइना दोस्तों, लिखना युवान किसकी है? चाइना की। रैंड किसके? साउथ अफ्रीका छापना दोस्तों रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की। तोमान अरे याद करो किसने? ईरान ने दोस्तों अपनी नई करेंसी
करेंसी कौन सी ली है? ईरान ने नई करेंसी ली है टोमान। और टका पूछूं आपसे लिखना, बांग्लादेश की दोस्तों करेंसी का नाम क्या है? बांग्लादेश की जो नई करेंसी है उसका नाम है आपके टका। क्या टका? ध्यान रखिए, बांग्लादेश की नई करेंसी। अगस्त 2022 में किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की? लिखना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केरल के द्वारा लॉन्च होती है खुद की ऑनलाइन टैक्सी सेवा। अगर पूछे आपसे खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये छाप के रखना, सी स्पेस दोस्तों, ये केरल के द्वारा लॉन्च हुआ। केरल के दोस्तों आपके भाषा पूछूं आपसे, मलयालम छापना। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम दोस्तों यहाँ की भाषा है केरल की, ये भी नोट करना। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा इसका कोस्ट? लिखिए इसका जो कोस्ट है उसका नाम है मालाबार दोस्तों, तट ध्यान रखना, ये केरल का कोस्ट है, ये भी आपको छाप के रखना है। पहला ग्राफीन आपसे पूछे, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित हुआ? तो ध्यान के रखिएगा, केरल में दोस्तों पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित हुआ। आगे देखिए, 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? लिखना भगवंत अनमोल। अरे ये क्वेश्चन बड़ा अनमोल है। अगर पूछे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला? भगवंत अनमोल को दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा, लिखना साहित्य दोस्तों अकादमी जो पुरस्कार है अगर पूछे हिंदी भाषा में किसको मिला? ध्यान देना, दया प्रसाद सिन्हा दोस्तों, दया सिन्हा को दिया गया। और किसके लिए मिला? सम्राट अशोक। छाप के रखना, सम्राट अशोक के लिए दया सिन्हा को नोट करना। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, दोनों सवाल नोट करना। युवा पुरस्कार पूछे तो भगवंत अनमोल करेक्ट आंसर, ठीक है। युवा पुरस्कार पूछे तो भगवंत अनमोल करेक्ट। एक कह रहा है केरला नहीं करेला केरल होता है, अरे रसगुल्ला करेला होता है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी पूछे, दया सिन्हा करेक्ट है, ठीक है। सम्राट अशोक के लिए दिया गया। और मैं पूछूं आपसे, बताइए सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो ध्यान देना, सरस्वती सम्मान छापना दोस्तों आपसे पूछे ये किसको दिया गया? तो नोट करना, ये मिला है रामदरथ मिश्र। कौन को? रामदरथ मिश्र को दिया गया। और किसके लिए? मैं तो यहां हूं, तू कौन सा मैच देख रहा है रसगुल्ला? क्या मैं तो यहां हूं, तू कहां है रसगुल्ला? रामदरथ मिश्र को। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? ट्रोपोस्फीयर दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती है, आयन मंडल में होती है। बताओ कमेंट बॉक्स में, वायुमंडल के किस परत में दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं? देखो अब तुम्हें तो याद है क्षोभ मंडल। क्या क्षोभ मंडल? तुम्हें ये पता ही नहीं दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है इसका इंग्लिश में नाम क्या है? ट्रोपोस्फीयर। मैं आपको हर तरीके से तैयार कर रहा हूं, ऐसे पूछ ले तो आप बता देना, गलती से दोस्तों पलट के पूछ ले तो भी आप बता पाओ, ये मेरा उद्देश्य है ना। तो लिखना, अगर पूछे आपसे मौसम संबंधी वायुमंडल में पूछूं दोस्तों आपसे सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन छापेगा, सबसे अधिक होती है। फिर लिखना दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये सेकंड स्थान पे होती है, पहले पर नाइट्रोजन, सेकंड पर ऑक्सीजन। अगर पूछे आपसे भाई साहब कि बताओ मुझे दोस्तों, मैं पूछूं आपसे वायुमंडल की जो पहली जो परत दोस्तों लिखना ये पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर छाप करना क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं दोस्तों, बारिश, तूफान, सब किस में आते हैं? क्षोभ मंडल में। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसी को दोस्तों इंग्लिश में? अरे अगर वो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर लिख देगा तो गड़बड़ थोड़ी होगी, सवाल तो ठीक होगा ना। पर तुम्हें आता है नहीं आता ये तुम चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हो गया समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल हो गया। और ओजोन परत किस मंडल में मिलती? लिखना ओजोन परत छापिए समताप मंडल के अंदर मिलती है। और हेली दोस्तों आपके एरोप्लेन जो होते हैं ये कहां पर दोस्तों? लिखना ये भी समताप मंडल के अंदर वायुयान उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रोपोस्फीयर करेक्ट आंसर, इसका छाप के रखिए। अगला स्वराज सभा दोस्तों, लिखना स्वराज सभा नहीं राज्यसभा लिखिए। राज्यसभा में दोस्तों मनोनीत मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? लिखना राज्यसभा के अंदर टोटल दोस्तों कितने? 12 मेंबर मनोनीत होते हैं। अगर पूछे कुल कितनी संख्या होती है? 250। अभी किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है
अभी हाल ही की किसी परीक्षा में पूछा गया, राज्यसभा में कुल कितने दोस्तों मेंबर हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। अगर पूछे वर्तमान में कितने, 245 दोस्तों वर्तमान में मेंबर है, इसमें 12 दोस्तों मेंबर क्या होते हैं लिखना, 12 मेंबर होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं? मनोनीत छापना 12 मेंबर होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है? साहित्य लिखिए, साहित्य है, कला, समाज सेवा और जो विज्ञान है इससे छापना। इन चारों दोस्तों क्षेत्र है, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इससे कुल मेंबर पूछे 250। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछे कितने, 245। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने नॉमिनेट होते हैं? 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। कौन कौन सा एरिया? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। नॉमिनेट करता कौन दोस्तों लिखना, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। राज्यसभा की बात करूं, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 80 ध्यान रखना, आर्टिकल 80 सरला, याद करो सरला दोस्तों, 79, 80 और 81। ठीक है, तो आर्टिकल 80 छापना राज्यसभा। अगर पूछे राज्यसभा दोस्तों, इसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, इसका पदेन सभापति जगदीप धनखड़ दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगर पूछे ये दोस्तों कैसा है, तो इसका विघटन नहीं होता। ध्यान रखना, ये स्थायी सदन है, पर इसके जो मेंबर दोस्तों होते हैं, इन मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखिए, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल, जेलेंस्की, जो बाइडेन और मोदी। लिखना ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मर्केल। कहां की? जर्मनी की दोस्तों लिखना, पहले चांसलर थी, अब तो ओलेफ शोल्ज। लिखना, अब तो ओलेफ शोल्ज वर्तमान में चांसलर। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंजेला मर्केल को। ध्यान रखिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार। और जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड मिला है? लिबर्टी पुरस्कार। लिखना, जेलेंस्की कौन सा अवार्ड मिला? लिबर्टी पुरस्कार। जेलेंस्की कहां का? यूक्रेन। लिखिए, जेलेंस्की कहां पर दोस्तों? यूक्रेन के अंदर छाप के रखना। और मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? लता दीनानाथ दोस्तों। लिखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है, ये किसको दिया गया? ध्यान रखना, ये पहली बार दोस्तों यहां पे किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को। ध्यान रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। तो एंजेला मर्केल कौन सा? यूनेस्को शांति पुरस्कार। जेलेंस्की लिबर्टी अवार्ड। और मोदी जी छापना दोस्तों कौन सा है? मोदी जी हो गया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मर्केल। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत। लिखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा गया आपसे। पहली बात तो नाम क्या है? INS विक्रांत। छापिए, नाम क्या है? INS विक्रांत दोस्तों इसका नाम है। अगर पूछा जाए आपसे कि भाई INS विक्रांत का निर्माण कहां पर हुआ? लिखिए, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों यहां पर इसका निर्माण हुआ है, और इसे भारत की नौसेना में दोस्तों शामिल कर लिया गया। तारीख थी 2 सितंबर 2022। तो लिख लेना, अगर पूछे आपसे कौन सा नाम दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लिखिए, INS विक्रांत जो है ये दोस्तों इसका नाम है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा? सर आप इतने स्मार्ट कैसे लगते हो? बीच में यार दिमाग खराब मत करो तुम, है ना। हाँ, मन डोले मेरा, हाँ मन डोले, है ना, चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, मन डोल गया ना समस्या आ जाएगी। भाई साहब माँ बापू ऊपर से दोस्तों फेंक के मारेंगे चप्पल, चुपचाप पड़ेगा, चुपचाप पढ़ा लेना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक रसगुल्ला बार बार बोल रहा है सर लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अरे रामफल अब नहीं करता क्या? अब नहीं करता। पहले एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा के अंदर, पर दोस्तों अब ये वाला सिस्टम समाप्त हो गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखना, 104वां संविधान संशोधन है, लोकसभा में कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता। आगे देखना, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों में वृद्धि, चाहे यूपी पैट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों का सवाल आपके सामने। वन रिपोर्ट है, पहली बात तो दोस्तों इस बार कौन से नंबर की वन रिपोर्ट आई थी? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगली बात, कब से शुरू होती है? 1987 से। कहां से रिपोर्ट आती है? देहरादून से आती है। कितने वर्षों में आती है? 2 वर्षों में दोस्तों एक बार आती है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट
रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार आती है, ध्यान रखना 1987 से आती है, और देहरादून दोस्तों छाप के रखना यहां से आती है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस बार जो रिपोर्ट है उसमें क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान किसका, लिखिए मध्य प्रदेश का, और दोस्तों अंतिम स्थान किसका छापना, वो हो गया हरियाणा, किसका, हरियाणा। परसेंट के अनुसार पूछूं आपसे, लिखिए पहला स्थान आपके लिखना दोस्तों, परसेंट के हिसाब से पहला स्थान मिजोरम का है, और दोस्तों अंतिम स्थान पूछूं आपसे लिखना, अंतिम स्थान जो है ये हरियाणा का है। अगर पूछे वृद्धि के मामले में दोस्तों लिखना, वृद्धि के मामले में पहला स्थान किसका, आंध्र प्रदेश का छापना, वृद्धि के मामले में पहला स्थान। और वर्ल्ड में इंडिया का दोस्तों कौन सा स्थान छापेगा, वर्ल्ड में इंडिया का 10वां स्थान है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, अगर पूछे हरियाणा, मिजोरम और दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो गया इसका आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर है। आप एक बार भी आपने नहीं बताया, अरे रामफल इसका आंसर कौन से क्रम की है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर एक बढ़िया शायरी सुनाऊंगा आपको। बताओ कौन से क्रम की वन रिपोर्ट अभी हाल ही में, जिसके आंकड़े दोस्तों मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये बताओ मुझे कौन से क्रम की रिपोर्ट है। अरे 12वीं है, 15वीं है, 17वीं है, 19वीं है, बताओ कुछ तो बताओ। आगे देखो, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, यही संस्था जारी करती है रेड डाटा बुक, 1948 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे 17वीं रिपोर्ट, एकदम करेक्ट बात, क्या करेक्ट बात लिखिए, 17वीं दोस्तों जो रिपोर्ट है वो इस बार जारी होती है। 17 कौन सा, 17 नंबर की रिपोर्ट थी वो दोस्तों इस बार जारी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी लोकसभा के बारे में देखो, हर सवाल को चिंता मत करो, हर सवाल को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आज राज्यसभा पढ़ा दिया, कल लोकसभा पढ़ा दूंगा, हर चीज का नंबर आएगा ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और महादेव की सौगंध, मंजिल से मिलने का मजा भी अब की बार आएगा। ठीक है, अब सुन मेरी बात, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड IUCN जारी करता है, 1948 में स्थापना होती है, ग्लैंड में मुख्यालय, रेड डाटा बुक तो समझना, ये जारी कौन करता है, रेड डाटा बुक छाप कर रखना IUCN। अगर पूछे औरांग राष्ट्रीय उद्यान को इस बार इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया। ठीक है, औरांग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर दोस्तों लिखना, ये असम के अंदर स्थित है औरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम के अंदर। और बांदीपुर, देखो ये सवाल पूछता है बांदीपुर नागरहोल, ये दोस्तों कहां पर स्थित है, बांदीपुर नागरहोल और अंसी छापना, ये तीनों की तीनों कर्नाटक के अंदर है। बांदीपुर, नागरहोल और अंसी छापेगा, कर्नाटक के अंदर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित है। सुनो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रैंप योजना। देखो रैंप योजना का संबंध, ये क्वेश्चन दोस्तों किसका, बजट 2022-23 का। रैंप की बात करूं मैं, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग संबंधित है। अगर पूछे किसने इसको सपोर्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया। तो रैंप योजना हो गई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। लेकिन रसगुल्ला अगर बात करूं मैं आपसे, रैंप तो इसकी है, बस मुझे बताओ डिवाइन दोस्तों किसकी, ध्यान रखना, डिवाइन हो गई आपके उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है इसकी हो गई डिवाइन। अगर पूछे आपसे कवच दोस्तों छाप के रखना, रेलवे में टक्कर दोस्तों रोकने के लिए कौन सी है, कवच। ठीक है, अगर पूछूं आपसे पर्वतमाला छापे दोस्तों, पर्वतमाला जो है ध्यान रखना। अगर रोपवे दोस्तों, रोपवे को बढ़ावा देने के लिए कौन सी हो गई, पर्वतमाला। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर, वाशिंगटन छापना DC के अंदर इसका मुख्यालय। WTO लिखना दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय। IMF इसका मुख्यालय भी कहां पर, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। अगर पूछे आपसे SDR का संबंध किस दोस्तों संस्था लिखना, इसका संबंध जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसकी फुल फॉर्म पूछता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या है, स्पेशल ड्राइंग जो राइट्स है वो
छाप के रखना, SDR की दोस्तों फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। आगे देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन दोस्तों, तो ध्यान रखना वर्तमान में कौन, कमेंट बॉक्स में छापिए वर्तमान में कौन है। अगला, स्थापना कब होती है ये भी बताना। अगला, अनुच्छेद कौन सा ये भी आपको छापना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे कि वर्तमान में कौन है, कितने मेंबर इसमें होते, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना। देखो अगर पूछा जाए भाई साहब निर्वाचन जो आयोग है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, लिखना दोस्तों वो है वर्तमान में राजीव कुमार। कौन, राजीव कुमार इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्थापना की बात करो 25 जनवरी 1950 दोस्तों इसके स्थापना होती है। अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल नंबर 324 आर्टिकल है। मेंबर पूछूं आपसे, एक दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर पूछे गुरुजी, अगर पूछूं आपसे रमा देवी दोस्तों, पूछे रमा देवी, ध्यान रखना पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, रमा देवी। पहली नहीं, अभी तक एकमात्र लिखना, अभी तक एकमात्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, मीरा कुमारी लिखना दोस्तों पहली महिला लोकसभा स्पीकर। पूछे आपसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर जो है वो दोस्तों छाप के रखना मीरा कुमारी है। अगर पूछे फातिमा बीबी छापना दोस्तों, फातिमा जो बीबी नोट करना, ये कौन दोस्तों लिखना, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश पूछूं आपसे वो दोस्तों छापिए फातिमा बीबी है। अगला क्वेश्चन है सुचेता कृपलानी दोस्तों नोट करना, ये कौन, ध्यान रखना। अगर पूछे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, ध्यान रखना। अरे यूपी पैट वालों 2 क्वेश्चन नोट कर लो, अभी हाल ही में तुम्हारी परीक्षा में आएगा। अब परीक्षा कब है तुम देख लेना। सुचेता दोस्तों कृपलानी की बात करूंगा आपसे तो ये लिखना आपके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की, इंडिया की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री। और सरोजनी दोस्तों नायडू छापना, सरोजनी जो नायडू है ध्यान रखना, ये अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना भारत की पहली महिला राज्यपाल। दोनों नाम अपनी कॉपी के अंदर छाप लेना। खोलो आवाज, खोलो। अब चेक करो एक बार आवाज, आवाज चेक करो। रिकॉर्ड क्लास नहीं है रे यार, खोपड़ी खराब कर दी रिकॉर्ड के नाम पे। एकदम लाइव क्लास चल रही है यार, बस मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देखता, बस इतना सा फर्क है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है, इसलिए ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। आइए देखिए, अगर पूछे आपसे आंसर क्या होगा, रमा देवी छापना करेक्ट आंसर होगा। महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन दोस्तों, रमा देवी है, छाप के रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, नोट करना। तो समीर कामत को ध्यान रखिए, DRDO का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। S सोमनाथ इसरो के दोस्तों हेड बनाए गए और समीर कामत छापना DRDO के नए हेड बने। 1 जनवरी 1958 दोस्तों नोट करना DRDO की स्थापना होती है। और DRDO दोस्तों लिखिएगा व्हीलर द्वीप जो है यहां से दोस्तों क्या करता है, व्हीलर द्वीप से छापना आप उड़ीसा से दोस्तों अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग करता है। इसका नया नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। ठीक है, आगे देखिए, किस नेता को लिबर्टी मेडल, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों यूक्रेन का जेलेंस्की जो है, ध्यान रखना, इसको मिला कौन सा, लिबर्टी मेडल। एंजेला मर्केल यूनेस्को शांति पुरस्कार। नरेंद्र मोदी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले अरे ये तो लिख लो, अगर पूछे आपसे इंडिया के फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी ध्यान रखना ना, सुकुमार सेन जो है ये इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, ध्यान रखना, सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी। तो मैंने निर्वाचन आयोग आपको नोट करवा दी
पूरा। स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी धनना मतदाता दिवस दोस्तों। पूछे कितने मेंबर, 1+2। अगर पूछे पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखिए दोस्तों आपके कौन, सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी। वर्तमान में कौन, राजीव कुमार। छाप के रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम लिखना। एपीजे अब्दुल कलाम, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा, सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। किस नेता को लिबर्टी अवार्ड मिला, जेलेंस्की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इटाई रोग, साइंस का ऐसा सवाल दोस्तों, इन चारों में से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा। इटाई रोग, देखिए कैडमियम दोस्तों छापना, इटाई रोग कैडमियम। पारा दोस्तों लिखिए Hg, मरकरी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे इसकी कमी से लिखना, मिनी माता दोस्तों रोग लिखिएगा, कौन सा है, मिनी माता जो रोग है इसका संबंध आपके पारा मरकरी से। और लिखना, अगर पूछे आपसे कमरे के तापमान पर कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, ध्यान रखना वो है आपके पारा या फिर दोस्तों मरकरी। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट लिखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कौन सा, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो अगर पूछूं आपसे किसकी दोस्तों लिखना, नाइट्रेट की अधिकता से धारणा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड लिखना दोस्तों, दांत जो है इन दांतों का दोस्तों जो खराब होना छापना, ये कौन सा रोग है आपके, फ्लोराइड, ध्यान रखिए फ्लोराइड, ठीक है। तो आंसर पूछे इटाई रोग कैडमियम, ध्यान रखना करेक्ट आंसर है। पर ये भी आपको नोट करने, पारा मरकरी दोस्तों लिखना मिनी माता रोग, कमरे के तापमान पर एकमात्र धातु लिक्विड फॉर्म में। अगर पूछे धातु जो लिक्विड फॉर्म में उसका नाम क्या है, ब्रोमीन, छापना उसका नाम दोस्तों ब्रोमीन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट हो गया, और फ्लोराइड दोस्तों लिखना आपके दांतों को खराब करने वाला फ्लोराइड हो गया। भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, सवाल बहुत बढ़िया है, आप आंसर जानते हो, याद करो। तेलंगाना दोस्तों, किस किस राज्य में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में 403 दोस्तों ध्यान रखना विधानसभा की सीट है, और 100 सीट छापेगा विधान परिषद है, मैक्सिमम सीट, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, छापना कौन सा, बिहार दोस्तों। फिर देख लीजिए महाराष्ट्र, कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा लिखना दोस्तों तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और लिखना दोस्तों कर्नाटक। क्या, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये सब दोस्तों 6 राज्य हैं। तू भी मजा कर, क्या, तू भी मजा कर, ध्यान रखना, ये इसकी दोस्तों आपके ट्रिक है, सब जानते हैं दोस्तों आप। गुरुजी आप लिखने का टाइम नहीं देते, अब देखिए आ रहा ना, कुछ तो कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं बड़ा आराम से, मेरे भी दोस्तों हाथ में दर्द होता है, पर फिर दोस्तों ये सोचना, ये सपना एक्चुअली में इसका है ना, सपना गर्लफ्रेंड का होता ना तो आराम से लिखते, कोई समस्या नहीं थी। टूट जाएगा दोबारा दोस्तों, नई गर्लफ्रेंड आएगी। पर ये तो भाई साहब, ये तो केवल दोस्तों एक जोड़ी है, क्या, एक जोड़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या, सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6 छापना, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर डे कब बनाते, सुनना, टाइगर डे जो है 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, छाप लेना 29 जुलाई। पहली बार कब बनाया गया, सन 2010, छापना पहली बार सेलिब्रेट हुआ। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट दोस्तों कौन, ध्यान रखना मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा टाइगर दोस्तों प्रोजेक्ट पूछूं आपसे, लिखना ये 1973 में। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, पूछा जाए आपसे कि जो टाइगर है नवीनतम, अगर पूछे आपसे टाइगर दोस्तों पूछूं रिजर्व कौन सा है, वो धरना आपके दोस्तों गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ये नवीनतम है। और 52वां कौन सा, रामगढ़ बिसधारी है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई। अगर पूछे एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते, लिखना है एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इंडिया का विरासत दोस्तों पशु पूछूं आपसे, हेरिटेज एनिमल कौन, ध्यान रखिएगा वो है एलिफेंट। अगर पूछे आपसे डॉल्फिन दोस्तों, लिखिए डॉल्फिन जो है, अगर इंडिया का पूछे जलीय जीव कौन, लिखना डॉल्फिन दोस्तों। और पूछो कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं आपके डॉल्फिन डे, तो लिख लेना डॉल्फिन डे, टाइगर डे और एलिफेंट डे
तीनों क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखना, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहां आयोजित किए गए? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गुजरात में दोस्तों आयोजित होते हैं। और सावज लिखना, सावज इसका शुभंकर, ध्यान रखिए गुजरात का जो आपके राष्ट्रीय खेल है सावज इसका शुभंकर है। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? याद करो, अजय देवगन किसके लिए? तानाजी दोस्तों फिल्म के लिए। और आपके ध्यान रखना सूर्या का, सूर्या दोस्तों आपके याद करो अजय देवगन और सूर्या को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अजय देवगन सूर्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, अगर पूछे, ये आपकी दोस्तों क्लास आज की हो चुकी है, लिखना ऊपर दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बस। धन्यवाद दीपक, है ना। लिखिए सुबह 6 बजे, एक तो कल है ना, कल दोस्तों सुबह 6 बजे आपकी क्लास आएगी, ध्यान रखिएगा। और सुबह 6 बजे वाली क्लास में साइंस के 25 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है, क्या साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको सुबह करवाने वाला हूं। नोट कर लेना, फर्स्ट ग्रेड वालों और भाई साहब यूपी पैट वालों जो हैं, इन 25 में से कोई ना कोई फर्स्ट ग्रेड में 5 क्वेश्चन, क्या 5 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 10 नंबर के, क्या 10 नंबर क्वेश्चन है। यूपी पैट में भी 3-4 क्वेश्चन दोस्तों गारंटी से आपको इनमें से मिलने वाले हैं कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में से। कल दशहरा है, कल सुबह 6 बजे आपको आना पड़ेगा, कल सुबह 6 बजे आपको मिलूंगा इसी मंच के ऊपर, तैयार रहना। कल सुबह 6 बजे फिर सुनना कान खोल के, कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसके अलावा साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉपिक 25 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, वो भी मैं आपको सुबह करवाने वाला हूं। इस प्रकार धीरे धीरे दोस्तों हर चीज को मैं आपको कवर कराऊंगा, बस आप चलते जाओ मेरे साथ, है ना, रुकना मत, क्या रुकना मत दोस्तों। हौसला ना हार, हौसला ना हार, कर सामना जहान का, हौसला ना हार, कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो, मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना क्लास को, बड़ी मेहनत क्लास में लगती है दोस्तों, बहुत ऊर्जा एनर्जी क्लास में लगती है, हर सवाल को सोचना पड़ता है, इसमें ऑप्शन क्या दूं, किस प्रकार आपको पढ़ाऊं, कौन सा सवाल पहले कौन सा बाद में, ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कल सुबह मिलूंगा आपको 6 बजे यहीं पर दोस्तों, आपको इसी मंच पर साइंस कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में पढ़ा दूंगा। तैयार होके सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। फिर कह रहा हूं आप सभी से जरूर नोट करना, फर्स्ट ग्रेड यूपी पैट जिनका एग्जाम है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।